हेलो एवरीवन, कंप्यूटर इज माय पैशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एमएस वर्ड में पेज लेआउट के मेनू बार के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पेज लेआउट में कौन कौन से ऑप्शन है, उसका किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एमएस वर्ड में तीसरा जो मेनू है हमारा पेज लेआउट है। तो चलिए पेज लेआउट के बारे में हम जानते हैं। तो पेज लेआउट पे क्लिक हम करते हैं। ये पेज लेआउट में हम आ गए हैं। अब पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन है थीम्स का यूज है, जो हमारे पेज में थीम लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पेज में किस तरीके से थीम लगाते हैं चलिए हम बताते हैं। ये हमारा थीम है, क्लिक करते हैं। ये सभी कुछ थीम हमारे सामने खुल करके आ गया है। ये हमारा थीम है, किसी एक पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से फ़िलहाल अभी इसमें कोई भी थीम अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली पेज में थीम लगाने के लिए नहीं होता है। जो भी हम टाइटल या कोई चीज़ बनाते हैं, पेज में के कवर, अगर पेज में कवर लगाए हुए हैं उसके थीम को चेंज करता है, तो पहले हम पेज कवर ले आते हैं। तो पेज कवर हम इससे पहले पढ़ाए हैं इंसर्ट मेनू बार में। इंसर्ट मेनू बार में ये फर्स्ट ऑप्शन है पेज कवर। पेज कवर में क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने पेज कवर खुल करके आ गया है। चलिए कोई एक पेज कवर ले लेते हैं। जैसे ये हम पेज कवर ले लिए, क्लिक करते हैं, ये हमारे सामने पेज कवर खुल करके आ गया है। अब इसमें हम थीम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो हमारा है टाइटल दिया रहता है, इसमें हम थीम लगा सकते हैं। जो भी हमारा पेज कवर है, पेज कवर में थीम लगा सकते हैं। ब्लैंक पेज में हम थीम नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें लगा करके दिखाते हैं। तो हम पेज लेआउट में आते हैं। ये हम पेज लेआउट में आए, क्लिक किए, पहला है थीम में क्लिक करते हैं। अब इसमें हम कोई भी थीम चेंज कर सकते हैं। तो लगा करके देखते हैं। इस तरीके से ये हमारा पेज खुल करके आ गया है। इसमें हम चेंज कर सकते हैं। ये थीम हमारा देखिए चेंज हो रहा है। जो भी कलर में रखना है ये कलर इसका चेंज हो रहा है। इस तरीके से हम थीम चेंज कर सकते हैं। चलिए फ़िलहाल कोई एक ले लेते हैं। तो ये हम थीम इस तरीके से ले सकते हैं। इस तरीके से थीम ला सकते हैं। ये थीम और भी चेंज करके दिखा देते हैं। ये थीम इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन, जो भी कलर लेना है, जिसमें हम क्लिक करेंगे वो हमारा थीम चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इसी को ले लेते हैं। तो ये थीम कलर। उसके बाद है नेक्स्ट है कलर। ये हमारा जो थीम है उसमें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें एक साथ 3-4 कलर दिए हुए हैं, अलग अलग कलर हम एक साथ लगा सकते हैं। तो ये अलग अलग दिया हुआ है। फ्लो दिया है, इक्विटी दिया हुआ है, सिविक दिया हुआ है, इस तरीके से ऑफिस दिया हुआ है। ये सब कलर आप चेंज कर सकते हैं। चलिए कोई एक कलर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम कोई एक कलर लगाते हैं। इस तरीके से ये कलर लगा सकते हैं। टाइटल जो दिए हों उसका टाइटल के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हम इसमें फ़ॉन्ट में चलते हैं। ये हम फ़ॉन्ट हो गया, ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये दिया हुआ है जो भी, देखिए इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग फ़ॉन्ट है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट अलग अलग दिया हुआ है। चलिए कोई एक ले लेते हैं। तो इस तरीके से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं इसी में। ये इफ़ेक्ट है, इस तरीके से टाइटल में इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको। इस तरीके से कोई एक ले लेते हैं, इस तरीके से इफ़ेक्ट आ जाएगा। फिर अगला है पेज मार्जिन। ये अपने नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें, पेज मार्जिन। अपने पेज में मार्जिन दे सकते हैं। ये जो मार्जिन हमारा यहाँ पे इस तरीके से ये दे रहा है। इस तरीके से भी हम अपने मैनुअल तरीके से भी मार्जिन को हम कम या अधिक कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे मार्जिन, और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं मार्जिन। ये ऑप्शन को क्लिक करते हैं और हम पेज के मार्जिन को कम बेशी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से कोई अलग दूसरा ले लेते हैं।
इस तरीके से मार्जिन हमारा कम या बेशी हो सकता है। मार्जिन का यूज बेसिकली हम, जैसे क्या होता है मार्जिन में, यदि हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं तो मार्जिन रहने पे, जैसे यहाँ पे हम कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो ये मार्जिन हम यहाँ से रुक जाएगा। मार्जिन का मतलब इसके आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है इस मार्जिन, ये पेज तो हमारा यहाँ तक दिखा रहा है, ये जो हमारा पेज है यहाँ तक आ रहा है, लेकिन हमारा जो टाइप हो रहा है यहाँ तक टाइप हो रहा है और यहाँ तक टाइप हो रहा है। इसको हम चाह रहे हैं यहाँ से लिखें या इसको और पीछे तक लिखना है, तो इसके मार्जिन को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा पेज का मार्जिन क्या है, बढ़ गया इस तरीके से। अब कोई भी चीज़ हम वहाँ तक टाइप कर सकते हैं, इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो ये हम अपने मार्जिन को, पेज के मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। ओरिएंटेशन, अगला ऑप्शन है हमारा ओरिएंटेशन। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है इसमें पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में हमारा पेज जो है सीधा रहेगा, वर्टिकल, जिसको हम कहते हैं वर्टिकल, ये हमारा पेज सीधा। और दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप। लैंडस्केप में हमारा पेज चौड़ा हो जाएगा और पोर्ट्रेट में हमारा पेज लंबा होगा। तो पोर्ट्रेट में फ़िलहाल अभी ये है, लैंडस्केप में करके दिखाते हैं। ये पेज का हमारा साइज चौड़ा हो गया। अब पोर्ट्रेट में हमारा ये लंबा हो गया, इस तरीके से हमारा पेज लंबा हो जाएगा, लंबे में रहेगा, वर्टिकल। और ये दूसरा हमारा है हॉरिजॉन्टल, ये पेज चौड़ा हो जाएगा। तो इस ऑप्शन का यूज इस तरीके से हम कर सकते हैं। पेज या तो लंबे में रख सकते हैं या चौड़ाई में रखना है तो चौड़ाई में, जिस तरीके से हमको लेटर बनाना है या जिस तरीके से लेटर तैयार करना है, जिस तरीके से प्रिंट आउट निकालना होगा, वर्टिकल निकालना होगा तो वर्टिकल तरीके से हम पेज रखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रिंट आउट निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल तरीके से हम रख सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है साइज़। ये हमारे पेज के साइज़ को, अपने पेज के साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरीके से रखना है, जिस साइज़ में निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है या जिस तरीके से निकालना है या रखना है तो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ लेटर में टाइप करना है तो लेटर में रख सकते हैं। उसके बाद है टेब। अगर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है अब इसमें साइज, पेज के अपने साइज़ को हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरीके से अगर आपको रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं। यहाँ पे जैसे लेटर हो गया, लीगल हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। तो A4 जैसे हमारा है, A4 से बड़ा A3 होगा, फिर लीगल होगा, फिर लेटर होगा, इस तरीके से साइज़ बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे A4 के बाद A5, जो स्टैंडर्ड ऑफिस में यूज होने वाला, जो सबसे ज़्यादातर यूज होने वाला हमारा पेज होता है वो A4 साइज़ होता है। तो फ़िलहाल हम A4 साइज़ में ही रखते हैं। अगर आपको जो ज़रूरत होगा, जिस तरीके से रखना होगा तो आप रख सकते हैं। A5 A4 से छोटा होता है, यदि A4 से बड़ा रखना है तो A3 रखना है। A4 से हमारा पेज बड़ा होता है A3, फिर उससे बड़ा A2, इस तरीके से हम रख सकते हैं। A4 के बाद A5 जो होता है छोटा होता है, A6 उससे छोटा होता है। तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। यहाँ पे मोड़ दिया हुआ है और उसे भी अपने हिसाब से साइज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, इस तरीके से मैनुअल तरीके से, ये इस तरीके से हम रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे ये। तो इस तरीके से हम पेज को जिस तरीके से रखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी रख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम। लेआउट में अगला ऑप्शन है कॉलम। तो हम अभी फ़िलहाल हमारा जो पेज रहता है नॉर्मल कंडीशन में हमारा 1 कॉलम होता है, जैसे एक लाइन में हम पूरा लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ 2 कॉलम, 2 कॉलम में क्लिक करते हैं तो ये हमारा पेज इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा 2 कॉलम में। 3 कॉलम में रखना है तो यहाँ पे 3 पे करेंगे तो यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से पहला अगर आप कुछ लिखते हैं या 3 कॉलम 2 कॉलम में रखना होता है तो इस तरीके से हम यहाँ पे रख सकते हैं। लेफ़्ट से छोटा, राइट में बड़ा रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं। तो जिस तरीके से भी आपको रखना है तो उस तरीके से आप रख सकते हैं। तो ये हमारा कॉलम है। कॉलम के बाद अगला ऑप्शन हमारा है ब्रेक पेज। ये पेज में हम इस तरीके से ब्रेक लगा सकते हैं, नेक्स्ट पेज में आ सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कॉलम ब्रेक, कॉलम में ब्रेक लगा सकते हैं। लाइन नंबर, कंटिन्यू,
इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पेज में नंबरिंग कर सकते हैं। जितने लाइन हैं, जितने नाम है या जो भी कुछ है, इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्रेक मतलब पेज में ब्रेक लगा सकते हैं। नए पेज में नया पेज लेना है तो नया पेज आप ले सकते हैं। इस तरीके से ब्रेक कर देंगे तो नया पेज में आ जाएंगे। ये हम नए पेज में आ गए। अब इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और लाइन नंबर कितने लाइन हुए हैं तो हम यहाँ पे जितने भी लाइन हैं उतने लाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से 41 यहाँ पे टोटल है। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला है वाटरमार्क। वाटरमार्क अपने पेज में जिस तरीके से यहाँ पे ड्राफ्ट दिखा रहा है, पेज के बैकग्राउंड पीछे में वाटरमार्क लग जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम रख सकते हैं। कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं डिज़ाइन, किस तरीके से वाटरमार्क लगाना है। चलिए फ़िलहाल इसी को हम लेते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पेज में वाटरमार्क लग गया। वाटरमार्क में आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं अपने तरीके से। कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे हम, यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क, और इस पर हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमको टाइप करना है यहाँ पे हम टाइप करेंगे। यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पे OMPU कंप्यूटर, यहाँ पे हम इस तरीके से लिए और अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम जो भी कलर आपको रखना है वो कलर हम रख सकते हैं। जैसे रेड कलर रखना है तो ये रख सकते हैं। ओके, अप्लाई कर देते हैं, क्लोज। देखिए इस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो वाटरमार्क इस तरीके से, ये ज़्यादातर सर्टिफिकेट या कोई भी आई कार्ड रहता है उसमें उस संस्था या उस कंपनी का लोगो मतलब नाम दिया रहता है। पेज के पीछे रिजल्ट अगर होता है तो उस बोर्ड का लोगो पीछे में दिया रहता है। तो इस तरीके से वाटरमार्क लगा सकते हैं अपने पेज के अंदर। ये उभर करके जो भी हम फ़ॉन्ट लिखेंगे उसके पीछे ये हमारा वाटरमार्क दिखाते रहेगा। तो इस तरीके से वाटरमार्क लगा सकते हैं। फिर है पेज कवर। पेज कवर का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर चेंज करना है उस तरीके से हम यहाँ पे पेज कलर चेंज कर सकते हैं। ये इस तरीके से पेज का कलर चेंज हो गया। पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं, कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट किए, उसके बाद यहाँ पे ओके करते हैं। ये हमारे पेज में बॉर्डर लग गया। तो इस तरीके से हम अपने पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर अलग अलग तरीके से है, जिस तरीके से भी अगर आपको बॉर्डर रखना है, बॉर्डर का डिज़ाइन है यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से रख सकते हैं। ये अलग अलग बॉर्डर है। ओके करते हैं। इस तरीके से बॉर्डर का थिकनेस आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मोटा पतला जो भी रखना है, जिस तरीके से रखना है उस तरीके से हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पेज लेआउट में इम्पोर्टेंट ऑप्शन थे। तो दोस्तों ये था हमारा MS वर्ड में पेज लेआउट मेनू बार के बारे में आज हम आप लोगों को बताए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।